श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या भागवत कथा। अभी चल रहा है पहला स्कंद, 7वां अध्याय, है ना। तो देखते हैं अभी इसमें क्या है। मम्मी पहले ये हेडिंग पढ़ लो। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। अतः सप्तमाध्यायः। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। हिंदी का मीनिंग पढ़ो। पढ़ो। हाँ, हिंदी का। हाँ। श्री सोनल जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सय्याप्रास नामक का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुण से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थ को भोगता है। इस अनर्थ की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। अभी यहीं तक, एक मिनट यहाँ तक करते हैं। तो अभी यहाँ पे व्यास जी के मन में जो भी था उनके सवालों का जवाब नारद जी ने दे दिया और नारद जी चल गए। तो अभी शौनक जी पूछ रहे सूत जी से कि इसके बाद क्या हुआ, क्या किया व्यास जी ने। नारद जी ने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो सूत जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर श्यामप्रास नामक एक आश्रम है। वहीं बाजू में व्यास जी का भी खुद का एक आश्रम है ना। तो बता रहे हैं कि जहाँ पे ऋषि मुनि है ना लगातार यज्ञ करते ही रहते हैं। वो पूजा पाठ वहाँ पे चलता ही रहता है और वहाँ पे चारों ओर बेर के बहुत सुंदर वन है। तो ऐसे बता रहे हैं कि कैसा है व्यास जी का जो आश्रम है, उसके आजू बाजू क्या है और वहाँ क्या होता रहता है ना। तो फिर वहाँ पे व्यास जी अपने आश्रम में आसन लगा के फिर बैठ गए और आचमन लिया और ध्यान लगाया। कहाँ पे ध्यान लगाया? अपने अंदर ही, मन के अंदर, है ना। तो बोल रहे हैं कि वो एकाग्र होके अपने मन को शांत करके उन्होंने ध्यान लगाया। व्यास जी ने अपने मन को अपने चित्त को शांत किया, निर्मल किया। फिर ध्यान लगाया कृष्ण भगवान जी पे, है ना। तो आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। तो हमारे हृदय में कृष्ण भगवान है, उनके चारों तरफ योग माया घूमती है जो हमें उनसे दूर करती है। तो व्यास जी ने ध्यान लगाया, कृष्ण भगवान को भी देखा और उनकी योग माया को भी देखा जो उनके अंदर है ना। फिर
बताते हैं या सूत जी बता रहे हैं कि कैसे योग माया के प्रभाव से मनुष्य सोचता है कि वो तीनों गुणों में उलझा हुआ है, बल्कि वो तीनों गुण पार हो चुके हैं। मतलब एक मनुष्य उन तीनों गुणों में फंस जाता है और उन तीनों गुणों के वजह से वो कर्म करता चला जाता है और कर्म करने के वजह से उसको भोगना पड़ता है। और फिर इन सब से मुक्ति पाने का एक ही एक उपाय है कृष्ण। कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण भगवान का नाम लीजिए। तो बोले ना, इस श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में भक्ति हो जाती। तो ये एक मात्र ही है उपाय। देखिए अभी सूत जी भी कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि है ना सब जितने भी भक्त है, भगवान पहले खुद बोले, फिर सारे भक्त एक एक करके ये बोल रहे हैं कि एकमात्र कृष्ण भगवान का ही नाम है जो हम जो कर्म कर रहे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, तीनों गुणों के वजह से। और तीनों गुणों में हम कैसे उलझे हैं, योग माया की वजह से। और योग माया कौन है, कृष्ण भगवान की ही शक्ति है। कृष्ण भगवान ने ही ये योग माया बनाई है मनुष्य के लिए कि उसमें फंसे रहे और भगवान से दूर रहे। तो अब भगवान के पास जाने का एक ही एक रास्ता है, कृष्ण कृष्ण करना और उनकी भक्ति करना। तो व्यास जी ने देखा कि कैसे मनुष्य इन सब जाल में फंसा रहता है, मालूम होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता है कृष्ण की भक्ति। तो फिर व्यास जी ने ध्यान लगा के सब कुछ देखा, समझा और फिर उन्होंने ये भागवत कथा लिखी, है ना, परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की, कि जिसके स्मरण से, मतलब सिर्फ सुनने से ही मनुष्य को कृष्ण भगवान की भक्ति मिल जाएगी, और भक्ति मिलेगी तो कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। वो एक जरिया है ना, भक्ति से ही कृष्ण मिलेंगे। जहाँ भक्ति है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ भक्ति है। तो ये सब एक चक्कर है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो व्यास जी ने देखा कि ये भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने समझा दी, पर फिर भी मनुष्य नहीं समझेंगे इसको, थोड़ा कठिन है। तो सरल करके उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाएं इसमें लिखी भागवतम में, जिसको सिर्फ सुन लेने से, मतलब समझने के छोड़ो, सुन लिया तो भी मनुष्य के सारे पाप धुल जाएंगे, है ना। तो इसमें लिखा है कि कैसे मनुष्य का शोक, मोह, भय ये सब नष्ट हो जाएगा और भगवान मिल जाएंगे। और फिर व्यास जी ने सबसे पहले उनके पुत्र श्री सुखदेव जी को बताई। तो ये श्री सुखदेव जी के लिए बोल रहे हैं कि वे निवृत्ति परायण है, मतलब वो पहले से ही क्या बोलते हैं, डिटैच्ड है, सब सांसारिक चीज़ों से वो पहले से ही, है ना, दूर हैं, पर फिर भी उन्होंने सुनाई। तो तभी हम आगे देखते हैं, अभी आगे क्या होता है। नहीं, एक मिनट, अभी आभा भाभी कर ले। दीदी एक बार रिकॉर्डिंग, क्या मैं कुछ बोलना चाह रही थी, आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे क्या, ऐसे ही बोल दूं कि इसमें देखिए आज जी की कथा में, आज सरस्वती पूजा है तो सरस्वती नदी का भी नाम आया अपने आप से, और बेर चढ़ता माँ के तो बेर के वृक्षों का भी नाम आ गया आज। चलो बढ़िया है ना, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, सब वही कर रहे हैं, उनकी माया से ही हो रही है। सही बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा। वो रिकॉर्डिंग है ना, स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ चलिए आगे का पढ़िएगा। हाँ, श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया।
हाँ, 1 मिनट हम यहाँ तक करते हैं, फिर आगे दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बहुत स्वाभाविक है ना। सूत जी ने जब कहा कि व्यास जी ने ना श्री सुखदेव जी को सुनाया, तो शौनक जी के मन में सवाल आया कि क्या जरूरत थी, है ना। शौनक जी तो वैसे ही संसार में रहते हुए संसार में जुड़े नहीं है, उनको किसी चीज की लालसा भी नहीं है, कोई चाह भी नहीं है। वो तो हमेशा अपने आत्मा में ही रहते हैं, मतलब अपने हृदय आत्मा में रहते हैं। मतलब हमारी आत्मा क्या है, कृष्ण भगवान का एक छोटा सा अंश है, उसी में हमेशा रमे हुए रहते हैं। तो बोले उनको क्या जरूरत थी इतने विशाल भागवत पुराण को सुनने की। तो सूत जी उसके लिए कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, जहाँ पे कृष्ण की लीला या बातें होगी वो अपने आप ही वहां खींचे हुए चले जाते हैं। कृष्ण भगवान का यही गुण है कि वो अपने भक्तों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपने प्रभाव से, अपने गुण से। तो वही बोल रहे ना, विवश होकर, मतलब वो भक्त कुछ नहीं कर पाते, बस वो चले जाते उस तरफ, कृष्ण की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसमें सूत जी कह रहे हैं कि अविद्या की गांठ, मतलब हम अभी आम मनुष्य में क्या है, विद्या नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान मिल गया है तो अविद्या की गांठ खुल चुकी है। हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, और खुद भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं, और खुद इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं। फिर भी कृष्ण भगवान के ऐसे गुण है कि वो खुद ही उसकी तरफ खींचे चले गए, और उन्होंने पूरी ये है ना भागवत कथा सुनी व्यास जी से, उनके ही पिता से। चलिए अभी हम आगे का, अभी सुधा भाभी पढ़ेंगे। हाँ दीदी। तो अभी स्टोरी चेंज होती है, शौनक जी से पढ़िएगा। मेरी आवाज सुन रही थी? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ शौनक जी, शौनक जी। हाँ, शौनक जी, जब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा, पांडवों के सर्वदान गुण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों दोनों पक्ष के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जान टूट चुकी थी, तब तक अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट की। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी और अपने पुत्र का निधन सुनकर सब अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाने लगे, वह रोने लगी। अर्जुन ने उससे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें आंसू तब पोंछूंगा जब उस अकथन ब्राह्मणा हम का शिव गांधी धनुष के वारों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद उस पर पैर रखकर स्नान करेंगे। अर्जुन ने इन मिट्टी और सारथी बनाकर फौज धारण कर अपने भयानक गांधी धनुष को लेकर वे रथ पर सवार होते हुए पुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तुम यहाँ तक करते भी। तो अभी सूत जी शौनक जी को बोल रहे हैं कि मैं अभी आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, है ना। तो अभी व्यास जी की कहानी खत्म हो गई, तो अभी बोल रहे हैं कि मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कहानी सुनाता हूँ, और पांडवों की कहानी जब पांडव स्वर्ग लोक चले गए। तो बोले यहीं से कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं चालू होती हैं। तो यह बता रहे हैं कि कैसे महाभारत का युद्ध चल रहा है, और कौरव और पांडव दोनों तरफ बहुत युद्ध हुए, बहुत सारे वीर मारे गए, और भीमसेन ने दुर्योधन की जांग को भी है ना तोड़ दिया था। तो ये तब का सीन है जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया था। तो ये देखने के बाद जो गुरु पुत्र है अश्वत्थामा,
उनको अच्छा नहीं लगा और वो जाके पांडव के 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार के उनका सिर ले जाके दुर्योधन को तोहफे में दिया। जबकि दुर्योधन को भी ये अच्छा नहीं लगा कि ये ना ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पांचों सो रहे थे। तो जो कोई नींद में हो तब आप उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए आपको। तो ये जब खबर द्रौपदी और पांडवों के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, द्रौपदी बहुत रोई, है ना। तब अर्जुन ने जाके द्रौपदी को दिलासा दी और कहा कि कल्याणी, है ना, कि तो अश्वत्थामा के लिए उन्होंने कहा आताई। आताई मतलब जो मनुष्य 6 ऐसे कर्म हैं जो अच्छे नहीं है, मतलब युद्ध में भी ये 6 चीज नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अश्वत्थामा को आत्यायी मतलब आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथों में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्रियों को छीनने वाला, ये 6 आत्ताई कहलाते हैं। मतलब युद्ध में भी ऐसे कर्म नहीं करने, युद्ध करने के भी नियम होते हैं, है ना। तो ये गलत है। तो बोलते हैं कि ऐसे आत्ताई ब्राह्मण धम का सिर अपने गांडीव धनुष से मैं काट के तुम्हारे पास लाके दूंगा, है ना। फिर हम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करेंगे और उसके बाद तुम उस सर के ऊपर पांव रखे स्नान करना, फिर जाके मैं तुम्हारे इस आंसू को पहुंचूंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसू को नहीं पहुंचूंगा। ऐसे कह के अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान को अपना सारथी बना के अपने गांडीव को हाथ में लेके रथ पे खड़े होके वो चल दिए, है ना। तो ये बताया। तो इसमें गांडीव को बोले कि भयानक गांडीव धनुष, और वो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तो अभी ये इतना है। मम्मी आप पढ़ोगे? आभा भाभी आप पढ़ लीजिए। लेट हो जाएगा, हाँ मैं बाहर जाना है, लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, आभा भाभी आप पढ़ लीजिए। आप म्यूट हो। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटते हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भागा जा सकता है, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। स्क्रोल करना होगा, ओके संधान किया। उस अस्त्रों से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। हाँ आगे एक पढ़ूं? मिनट। तो ये आगे की है ना जो है कहानी, आगे जो है वो अर्जुन ने प्रार्थना की। मतलब जब हम जो प्रार्थना करते हैं ना, कुछ भी चाहिए होता है, मांगना होता है, तो क्या करते हैं, भगवान के मूर्ति या ना तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो हम तो सीधा ऐसे ही बोलते हैं ना, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, बदले में तुमको ये चढ़ाऊंगा, एक नारियल चढ़ा दिया या 101 रुपये चढ़ा दिए ऐसे। पर अभी हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे प्रार्थना करते। तो उसके पहले हम देखते हैं कि अश्वत्थामा ने कर तो दिया ये कार्य, पर वो भी बड़े परेशान हो गए कि ये मैंने क्या किया। उनको बाद में रियलाइज हुआ कि जो किया वो गलत किया। पर अब उन्होंने देखा दूर से कि अर्जुन तो उनकी तरफ ही एकदम दौड़े हुए चले आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया अब तो गई उनकी। तो अपने प्राण बचाने के लिए वो अपने रथ में दौड़े दौड़े बहुत दूर तक भागते रहे, जहां तक हो सकता था भागे। पर उन्होंने फिर एहसास हुआ कि उनके घोड़े भी थक गए। तो फिर उन्होंने देखा कोई और उपाय नहीं है, बस एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र चला दिए। जबकि उनको ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस उनको लेना नहीं आता था, ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। फिर भी उन्होंने अर्जुन के तरफ वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया
अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरे तरफ ही आ रहा है, उन्होंने देखा कि अब तो मेरे प्राण की तरफ भी प्राण भी संकट में है, तो फिर वो अब कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है आगे। तो ये भी आप मार्क कर सकते हैं कि जब कभी भी आपको कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम जागे या आप चाहते हैं कि मैं कृष्ण भगवान से कुछ मांगूं, है ना, तो ये भी एक तरीका है मांगने का। पहले हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, फिर मांगना चाहिए, है ना। तो हम अभी सीखेंगे कि कैसे अर्जुन पहले कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं, उनको हेल्प चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, ये जो ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है इसका करूं क्या मैं, है ना। तो उनको कृष्ण भगवान की हेल्प चाहिए, तो कैसे हेल्प मांगते हैं तो हम देखते हैं अभी आगे। तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ये एक प्रेयर है जो अर्जुन खुद गा रहे हैं कृष्ण भगवान जी के लिए। अच्छा, आप लोग के बुक नहीं है ना, चलिए। तो ये है पैरा। अब आभा भाभी आप पढ़िए इस पैरा को। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय रूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से है, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो देखिए अभी आखिरी में अर्जुन ने, है ना, कृष्ण भगवान से मदद मांगी, उसके पहले कृष्ण भगवान जी की उन्होंने स्तुति की। तो क्या कहते हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, आपकी शक्ति अनंत है ना, आप भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, है ना। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भय होता है, क्या भय होता है, थोड़ी ना कि भूत पिशाच आएगा, ऐसा होता है ना, कल क्या होगा, परिवार का कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, है ना, ये कितना बड़ा खर्चा आने वाला है, वो खर्चा कैसे निकलेगा, कितने सारे भय हो, यही भय कि बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये सब ये भय को दूर करने वाले हैं कृष्ण भगवान अपने भक्तों के, ना। उसके लिए भक्त बनना पड़ता है, नहीं तो फिर तो भोगना ही पड़ता है, जो भी लिखा के लाए और जो नए बांध लेते कर्म वो सब भोगने पड़ते हैं। पर जब कोई एक मनुष्य कृष्ण भक्त बनता है तो कृष्ण भगवान उसके भय को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। फिर कह रहे हैं कि आप संसार की धधकती हुई आग में जल रहे इन सब जीवों को उभारने वाले। तो ये धरती पे क्या है, जो हम ये संसार में उलझे हुए हैं, है ना, कितने कष्ट है, कितने सारे चैलेंजेस आते ही रहते हैं रोज, तो उन सब से पार लगाने वाले एकमात्र कृष्ण भगवान ही हैं। तो फिर बोले कि आप प्रकृति पर रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हैं। जो ये कृष्ण भगवान आए थे महाभारत के समय, तब वो साक्षात खुद भगवान ही थे जो धरती पे आ गए थे। तो वो कोई अवतार नहीं थे, बाकी सब अवतार हैं जो कृष्ण भगवान के अवतार थे, पर ये खुद भगवान खुद धरती पे आ गए थे और तब वैकुंठ खाली था, वहाँ पे भगवान नहीं थे। फिर बोल रहे हैं आगे अर्जुन, ये अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को, उनकी प्रार्थना है ये कि आप चित्त शक्ति मतलब आपके माइंड पावर, स्वरूप शक्ति मतलब ये जो फॉर्म, जो कृष्ण भगवान ने एक बायोलॉजिकल फॉर्म बना रखा है, एक पुरुष का रूप धारण कर रहा है ना, वो सब शक्ति से आप बाहर निकल के ये त्रिगुण तीन गुण, इन तीन गुणों से भी बाहर निकल के, है ना, मतलब उसमें उलझे नहीं है कृष्ण भगवान। है तो शरीर ना, मनुष्य का शरीर, अब मनुष्य का शरीर है तो इसमें तीन गुण भी रहेंगे, तो सारे जो मनुष्य के सारे जो गुण और भाव होते सब रहेंगे, पर इसमें कृष्ण भगवान नहीं उलझे और इसमें से बाहर निकले हुए हैं, है ना, और अपने बड़े ही अद्वितीय रूप में स्थित हैं।
आप समझ रहे, हम तो हमारा भी शरीर है पर हम इन सब में उलझे हुए, पर कृष्ण भगवान मनुष्य के शरीर में होके भी इन सब में नहीं उलझे हुए और वे भगवान ही हैं ना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि आपके प्रभाव से ना धर्मादित सारे मनुष्य का कल्याण हो रहा है। और फिर आप जो धरती पे आए हैं वो धरती माँ के लिए भी एक बहुत बड़ी कृपा है कि धरती माँ इतने सारे बोझ को कैसे संभालेगी, तो उन्हें भी एक सहारा देने के लिए आप इस धरती पे आए हैं, धरती माँ का पूरा भार हरण करने के लिए। फिर बोल रहे हैं कि भगवान ये जो आग आ रही है मेरी तरफ वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है और किस लिए आ रही है, मुझे इसका कोई कुछ पता नहीं है, मुझे इसका कोई भी है ना कोई आभास भी नहीं है कि क्या हो रहा है। और वो बहुत ही भयंकर थी, वो जो एक तेज थी, दूर से देखने में क्या है तेज लग रहा था पर वो एक आग थी। और वो आग क्या थी, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बहुत तेजी से आ रहा था अर्जुन के तरफ, है ना। तो ये ऐसे हेल्प मांगते हैं कृष्ण भगवान से हम कैसे मांगते हैं, हम तो सीधा जाके मंदिर में या कहीं भी भगवान के पास खड़े होके ये हो गया वो हो गया, ऐसे चाहिए हो गया वैसे हो गया, ऐसे हेल्प करो वैसे हेल्प करो, ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा। यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि मैं आपके लिए ना एक अर्चना कर दूंगा, इतना दान पुण्य कर दूंगा, 51 रुपये चढ़ा दूंगा, कि एक नारियल फोड़ दूंगा। कृष्ण भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे, उन्होंने तो सब कुछ दिया है। उनको सिर्फ चाहिए हमारे से भक्ति प्रेम सच्चा, कि हम हर पल उनको सिर्फ याद करते रहें, है ना। तो ये वो जो सिस्टम है ना कि मैं ये छोड़ दूंगा, कोई बोलता है मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा, कोई बोलता है फीका खाना छोड़ दूंगा, अरे वो सब ठीक है, वो आप अपने लिए कर रहे हो, कृष्ण भगवान को इन सब में कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। करने से भी क्या होगा, छोड़ दिया और फिर अपने में मस्त हो गए, कृष्ण को तो याद किया ही नहीं। अब कृष्ण भगवान बोलेंगे तू खाना छोड़ेगा, मैं क्या करूँ उसका तो ऐसे मांगते हैं, है ना। पहले आप भगवान की स्तुति करिए और उनसे हेल्प मांगिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ आप उनको याद करिए बस। चढ़ावा करना वो सब ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई, वो आप करिए प्रेम से, भंडारा करिए, प्रसाद बांटिए, उसके बदले में क्यों कुछ चाहिए, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपको हेल्प मांगनी है तो भी मांगिए, कृष्ण भगवान से ही हेल्प मांगिए, पर आप मेरी हेल्प करोगे मैं बदले में आपको ये दूंगा, ये ना लेन देन का सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ प्रेम का होता है। अब हम एक परिवार में रहते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो कुछ लेन देन होता है क्या, मैंने तेरी मदद की चल मेरे को तू कुछ दे, तू मेरी मदद करेगा मैं तेरे को कुछ दूंगा, ऐसे होता है, नहीं होता है ना। हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं, दुख को समझते हैं और उस हिसाब से साथ में मिलके रहते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ वो परफेक्ट है, कोई नहीं है, सब में कमियां हैं, सब में कुछ अच्छाई है, हम मिलके चलते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान के साथ एक नाता होना चाहिए भक्त और भगवान का। आपको मदद चाहिए, भगवान मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप उनको याद करोगे तो क्यों नहीं मदद करेंगे। उसके लिए उनको कुछ देना नहीं है, आपको करना है। अभी हमें संसार में सबको देखते हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई चढ़ा रहा है, करिए, उसके बदले में कुछ चाहिए वैसा नहीं होता है। और भगवान से भी मदद मांगा तो भगवान थोड़ी बोल रहे बदले में मुझे क्या देगा, कुछ नहीं होता है ना। तो अब हमने इतना बड़ा एक चीज समझा है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है ये, उसको समझिए और अपने अंदर उतारिए। कुछ चाहिए भगवान से हेल्प लीजिए, बदले में सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है, प्यार से, है ना। मन को साफ रखिए, जैसा जैसा कृष्ण भगवान बोलते वैसा वैसा कोशिश करते रहिए। और जो अलग हो गया वो दूसरा पार्ट है कि मैंने ये चढ़ावा किया, मैंने भंडारा किया, मैंने ये करा नारियल, वो अलग चीज है। उसके बदले में भी कुछ मत मांगे कि मैंने ये किया तो चलो भगवान मुझे ये दे दो वो भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये भी एक मैम ये इसमें ऐसे हो गया जैसे बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है ना, तो पहले मम्मी आप बहुत अच्छे हो, प्यार करेगा, थोड़ी देर अच्छे से होमवर्क करके आएगा ताकि मम्मी की ग्लोरी करेगा, वो मम्मी खुश हो जाएगी तब मम्मी मेरे को देगी। तो वैसे ही भगवान का भी रिश्ता हमारे साथ वैसा ही है कि हम कुछ अच्छा करें, फिर उनको प्यार प्यार से कुछ बोले तो वो हमें देंगे। तो वही बात यहाँ पे है कि उनकी ग्लोरी का बखान करना है। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं, उसमें भी वही है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का ही सब लिखा है कि आप ये हो, आप वो हो।
तो वही भगवान की प्रार्थना में यही है कि भगवान जी को पहले हमको यही बोलना है कि भाई आपकी कितनी ग्लोरी है, ताकि वो हमें ना बोल सके। हाँ वो भी है। और हाँ। बात तो सही है, वही है असल में। और फिर जैसे कि वेद व्यास जी ने सब कुछ लिख दिया था, महाभारत भी बोली और गणेश जी ने लिखी, तो ये चीज मिसिंग थी, कहीं भी नहीं थी भगवत गीता में। बस एक चैप्टर 11 में आया था कुछ 10 श्लोका, जब अर्जुन ने भगवान की ग्लोरी करी या स्तुति करी, तो ये चीज मिसिंग थी। तो ये चीज अब भागवतम में भर भर के आएगी, हर एक भक्त के मुंह से आप सुनेंगे कृष्ण भगवान के प्रति स्तुति, उनकी तारीफ बोल लीजिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, या एक ग्लोरी बोल दीजिए। एक कथा में भी दीदी सुना था कि जैसे अपने कोई भंडारा कर रहे हैं या कोई मन्नत मांगे हैं, तो बोलते हैं, उस तुम्हारा काम होने का तुम वेट मत करो, तुमको जो मन में आया करने का तुम वो पहले कर दो, वो भगवान को तुम अर्पण कर दो। ये नहीं बोला, अपने क्या करते हैं, बोलते हैं मेरा काम होगा तब हम देंगे, तो ये तो ब्राइब हो गई। भगवान हाँ थोड़ी तुम्हारा उसके भूखे बैठे हैं कि तुम दोगे पैसा तभी करेंगे भगवान। तो बोलते हैं, आपकी जो इच्छा आ गई ना मन में, भंडारा की इच्छा ही आ गई आपकी कि काश मेरा ये काम हो जाता भंडारा, तो बोले पहले भंडारा भगवान को अर्पण कर दो निस्वार्थ भाव से। भगवान आपने इच्छा पैदा की, मेरे को माध्यम बनाया, मैं भंडारा कर रही हूँ, बस। वो सही बात है। उसके बाद प्रार्थना करते रहो जो चाहिए। वो तो भगवान से रोज ही मांगना है कुछ ना कुछ, इतना दिया है उसने, फिर भी हम लोग इतने लालची है कि मांगते ही रहते हैं। वो तो स्वभाव है ना मनुष्य का, हाँ। वो तो एकदम सही है। चलिए अभी आगे का देखते हैं। अब आगे कृष्ण भगवान कैसे अर्जुन की मदद करते हैं। रक्षा भाभी आप पढ़िएगा, भगवान ने कहा वहां से। आप म्यूट है। भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। आगे भी पढ़ लीजिए। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़ी प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यह समझा कि इस प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे ही रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मणाधाम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान
मत वाले पागल सोए हुए बालक, श्री विवेक, ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध भी उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसे आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे समान ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों को वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार अतोताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन में इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। हाँ, हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो अभी आगे यहाँ पे अर्जुन की प्रार्थना सुन के कृष्ण भगवान जी अर्जुन की मदद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है ना। बता रहे हैं कि अश्वत्थामा को अपने प्राणों की चिंता हुई तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसको नहीं मालूम वापस कैसे लेना है, पर तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है अस्त्र शस्त्र का, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और है ना फिर उसे दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेना, है ना। तो ये फिर कृष्ण भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने, और अर्जुन बड़े ही प्रवीण थे, मतलब बहुत चतुर थे, है ना। उनको युद्ध का ज्ञान बहुत अच्छा था, उनका युद्ध का ज्ञान, तो वो बड़े ही प्रवीण थे, चतुर थे। उन्होंने भगवान की आज्ञा से उनके ही बोले जैसे उन्होंने पहले क्या किया, आचमन लिया, फिर कृष्ण भगवान की परिक्रमा की और फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो फिर क्या हुआ, दोनों ब्रह्मास्त्र जब एक दूसरे से भिड़े तब उसमें से बहुत जोर से अग्नि निकली और एकदम सूर्य भगवान की जो से तेज होती है वैसे तेज से वो अग्नि निकली और वो क्या करने लगी, वो सब तीनों लोक में फैल गई और है ना जला रही थी, सब मनुष्य को जला रही थी। तो मनुष्य तब क्या सोचे कि प्रलय आ गया है ना। इतना तेज वो अग्नि थी और वो ऐसे सब भस्म कर रही थी कि मनुष्य जाति सब सोचने लगे कि प्रलय आ गया, सब खत्म होने वाला है। तो ये सब देख के फिर अर्जुन ने कृष्ण भगवान की मर्जी से, उनके हुक्म से उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर, मतलब अपने है ना उसमें वापस बुला लिया, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। और फिर अर्जुन एकदम क्रोधित थे क्योंकि उनके पांचों पुत्र मर गए, उनकी आंखें एकदम लाल थी। फिर उन्होंने जाके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और ऐसे बांधा जैसे कि कोई किसी पशु को बांधता है ना। तो वो सब देख के यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी अपनी लीला कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कुपित, बड़े नाराज होके कहा, अर्जुन ये जो ब्राह्मण पुत्र है ना, इसको छोड़ना मत, इसने जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसको मार डालो, इसको तुम मार ही डालो, जिसने रात को सोते हुए बालकों की हत्या की है। और बोलते हैं कि धर्म वेता में, मतलब धर्म में लिखा है कि कोई भी पुरुष आस्वाधन मतलब लापरवाह मनुष्य, मत वाले मतलब नशा में जो रहता है, पागल सोए हुए बालक, स्त्री, और फिर विवेक ज्ञान शून्य मतलब जो एकदम बेवकूफ होते हैं, फिर शरणागत मतलब जो सरेंडर कर देता है, अगर आपका शत्रु आपके पास सरेंडर कर रहा है, रथहीन और भयभीत, शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए, ऐसा विधि में लिखा है। आप अगर युद्ध करने जा रहे हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको नहीं मारना चाहिए। पर अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों को, बालकों को मार डाला। तो बोले कि ऐसे दुष्ट और क्रूर पुरुष को तो मार ही देना चाहिए, क्योंकि वो अगर जिंदा रहे तो वो और भी कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, तो क्या होगा, और भी नुकसान पहुंचेगा।
है ना, तो इसलिए तुम इसको मार दो। और वैसे भी तुमने मेरे सामने ही द्रौपदी को प्रतिज्ञा दी थी कि तुम इसका कटावा सर लेके आओगे, तो अब तो तुम्हें इसका वध करना ही पड़ेगा। हाँ, तो कृष्ण भगवान जी अब ये क्या क्यों बोल रहे हैं, वो असल में अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन का धर्म कितना अच्छा है। तो सोचो कृष्ण भगवान अर्जुन की परीक्षा लेते, जो कि अर्जुन एकदम मतलब हम आज की लैंग्वेज में बोले तो डाई हार्ट फैन कृष्ण भगवान का, उठ तो उठ जाता है, बैठ तो बैठ जाता है, यहाँ जाना तो वहां चला गया, फिर भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं उसकी धर्म की, कि उसका धर्म कैसा है, उसका मन कैसा है। कृष्ण भगवान ने तो कह दिया अर्जुन को, पर अर्जुन का हृदय तो बड़ा ही कोमल है ना, उसको अभी अपने गुरु याद आ गए, गुरु द्रोणाचार्य, उनका ही तो पुत्र है अश्वत्थामा। तो अपने गुरु, वो भी ब्राह्मण गुरु के पुत्र को कैसे कैसे उसकी हत्या करें, चाहे उसने मेरे ही पुत्रों को मार दिया। तो अर्जुन के सामने उसके गुरु आ गए अश्वत्थामा के साथ, तो उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई अश्वत्थामा को मारने की, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन के धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि उसका धर्म ज्ञान कैसा है। उसको उकसा के फिर भी अर्जुन ने नहीं किया ये कार्य। चलिए आगे देखते हैं। सुधा भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ जी दीदी। हाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ पे चालू करिए। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका नीचे की ओर झुका हुआ है। उसका मुख नीचे की ओर, हाँ, उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोग के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से अपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य, हाँ, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनके अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभिजीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। इसे अपने बच्चों के मर जाने से दुखी होकर रो रही है और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए, जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कुछ कुत्तों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। हाँ ठीक है, हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो अभी क्या किया, अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को और वो ले चले। उन्होंने हत्या नहीं की, जबकि द्रौपदी को कहा था कि मैं उसका कटा हुआ सर लेके आऊंगा, पर उनके हृदय में है ना, उनका हृदय बड़ा कोमल था, तो वो उनके अंदर दया आ गई और वो नहीं किए। जबकि कृष्ण भगवान ने उनको उकसाया भी कि मार दो इसको,
पर फिर भी अर्जुन ने नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि कभी कभी हमारे साथ भी, अब हम तो किसी को मारेंगे नहीं, हम तो कोई युद्ध में जाते नहीं है, पर कभी होता है ना किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, चलो उसे भी ठेस पहुंचाते हैं, कोई बातों से ठेस पहुंचा देता है, कोई नुकसान करवा देता है, तो रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। नुकसान हुआ, हमारे कर्म है, माफी मांग लीजिए। मन को ठेस पहुंची, कुछ भी हुआ, तकलीफ हुई, कृष्ण भगवान जी से माफी मांग लीजिए, रिवेंज नहीं लीजिए। वापस बदला लेने की जरूरत नहीं, वो कृष्ण भगवान जी संभाल लेंगे, है ना। हम सह ले अपने कर्म सोच के, हमने कभी उसको ठेस पहुंचाई, उसने कर दिया, खत्म। बस यही प्रे करिए, कृष्ण भगवान कोई भी नए कर्म ना बंधे, ना अच्छे ना बुरे, सारे कर्म बस चुक जाए, वापस इस धरती पे नहीं आना, है ना। तो अब यहाँ पे वो ले चले अपने सारथी मित्र श्री कृष्ण के साथ, वो अपने शिविर में गए, जो युद्ध में शिविर हुआ था। वहां पे देखा कि उनके मृत पुत्रों के पास द्रौपदी बैठे बैठे रो रही है, और उन्होंने अश्वत्थामा को उनको सौंप दिया। फिर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा कि कैसे वो पशु की तरह बंधे हुए हैं, और अश्वत्थामा को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कार्य किया है, वो भी बड़े निंदित है और सर झुकाए हुए, वो किसी को देख भी नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने इतना गलत काम किया है ना। वो नीचे सर झुका के खड़े हैं। फिर द्रौपदी भी अच्छी थी, है ना, उनका भी हृदय बहुत अच्छा है। तो वो बोल रही है कि अभी ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा, है ना, इसको हम कैसे मारे, ये तो गुरु है। तो वो अर्जुन को बोल रही कि ये उस गुरु के पुत्र हैं जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया, आपको शस्त्र का ज्ञान दिया, आपको वेद का ज्ञान दिया, है ना, आपको हर एक चीज सिखाई, उन गुरु के पुत्र हैं ये, तो इन्हें हम कैसे मारे। और बल्कि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया, कितना बड़ा हृदय है कि उनके पुत्रों को मार दिया, फिर भी द्रौपदी उनको नमस्कार कर रही है, प्रणाम कर रही है, बोल रहे कि ये तो ब्राह्मण है और आपके गुरु के पुत्र हैं, इनको हम कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, और ये बड़े ही पूजनीय हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो पर फिर भी ये पूजनीय है ना, क्योंकि इनकी ही कृपा से आपने सारे रहस्य जाने, सारे धर्म जाने, सारे अस्त्र शस्त्र जाने, जो भी आप हैं अभी अर्जुन, इनके ही पिता के वजह से हैं, इनके पिता ने ही आपको सारा ज्ञान दिया है, तो इसलिए वो बड़े पूजनीय योग्य है ना। तो फिर वही बोल रहे हैं कि फिर द्रौपदी बोल रही है कि जैसे मैं रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि इनकी भी माँ रोए, क्योंकि अभी अश्वत्थामा को मारा तो इनकी माता भी रोएगी, तो गौतमी ना रोए। बोलते मैं जैसे रो रही, मैं नहीं चाहती कि गौतमी भी ऐसे रोए। और बोले कि जो भी हो, ये एक परिवार है, परिवार में हम सबको अपने बच्चों से बड़ा प्रेम होता है। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा भी गुरु के पुत्र हैं, उनकी भी माँ है, वो उनसे ही तो अश्वत्थामा अच्छे से हैं, उनका मन खुश रहता है, और वो अपने पति से भी अच्छे से बिहेव करती है, बहुत स्वाभाविक है, हम भी वैसे ही है ना। बच्चों की तबीयत खराब हो तो क्या हम खुश होंगे, क्या हम अपने पति से भी अच्छे से रहेंगे, नहीं, हम टेंशन में रहेंगे। तो वही चीज बोल रही द्रौपदी भी कि ऐसे ऐसे होगा, है ना, वो आगे का सोच के बोल रही कि अगर हम अभी अश्वत्थामा का सर काट दिए तो क्या क्या होगा, उनके परिवार में भी ऐसा कुछ होगा, तो हम क्यों करें ऐसा सब। फिर वो आगे बोल रही है कि वैसे भी अगर कोई राजा ब्राह्मण कुल का कुछ भी नुकसान करता है तो फिर ब्राह्मण के श्राप से उसका भी कुल का नाश हो जाता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है ना, क्या होगा, नतीजा क्या होगा अगर अभी अश्वत्थामा का सर काट दिया तो देखिए कितना साफ है अर्जुन का मन, द्रौपदी का मन, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी क्षमता रख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत वही करें, क्यों हम किसी और का नुकसान करें। अपना नुकसान तो हो गया, कोई बात नहीं, जिसने हमारा नुकसान किया उसका भी क्यों नुकसान करें, है ना। कितनी बड़ी बात होती, इतनी क्षमता होनी कि ऐसे समय में भी इतना कुछ सोच विचार कर सकें। चलिए अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आबा भाभी, सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी, समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के
इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसे सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन को देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। करिए, पूरा कर लीजिए, थोड़ा ही बचा है। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात सुनकर तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे जब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो अभी आगे द्रौपदी के भाव, विचार, है ना, सब शुद्ध थे, उसमें कोई भी कपट नहीं था। वो धर्म के अनुकूल थे, न्याय के अनुकूल थे, है ना, उसमें करुणा थी। तो वहाँ पे सब उपस्थित थे, सारे पांडव, कृष्ण भगवान और है ना और भी सब लोग थे। तो नर नारी सबको बहुत अच्छा लगा कि द्रौपदी ने इतने अच्छे से समझदारी से काम ली, न्याय के हिसाब से जो धर्म होना चाहिए, है ना। सबको ही समर्थन थे, सबको ही द्रौपदी के बात के लिए ओके बोले। पर भीमसेन जी गुस्से वाले, उन्होंने बोला कि ऐसे देना पुरुष को जो सोते हुए पुत्रों को मार दिया, जो कि जिससे किसी का भी फायदा नहीं हुआ, है ना। दुर्योधन का भी फायदा नहीं हुआ, किसी का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे क्यों मारा सोते हुए 5 पुत्रों को, क्या फायदा हुआ। तो बोल रहे कि ये तो व्यर्थ ही गया ना, उसने जो मारा वो मर्द व्यर्थ ही गया, बच्चे भी गए। तो बोले इसको तो मार ही देना चाहिए। तो अब कृष्ण भगवान जी, है ना, द्रौपदी की भी बात सुने, भीमसेन की भी बात सुने। अब अर्जुन की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं कि तुमने कल्याणी को भी बोला था कि मैं इसका वध करूंगा, इसका सर ला के दूंगा, उसको भी पूरा करना चाहिए। भीमसेन की बात भी सही है कि सोते हुए पुत्रों को मारा, वो भी पूरा करना चाहिए, है ना। तो अब ये तुम्हारा कार्य तुमको पूरा करना है। तो अब अर्जुन समझ गए कृष्ण भगवान की बात को कि कृष्ण भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, और उन्होंने तुरंत, मतलब थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत अपना शस्त्र उठाया और अश्वत्थामा के सर को मुंडा दिया और जो मणि थी उसको निकाल दिया और वहां शिविर से उनको बाहर निकाल दिया। तो ये ब्राह्मण धर्म में बहुत अपमानित होता है, मतलब इससे आपका ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया कि आपका सर मुंड गया है और जो स्थान है वहां से आपको हटा दिया गया है, बड़ा ही अपमानित करके। तो ये सब उनसे छीन लिया गया, है ना। तो अब वो ब्राह्मण नहीं रहे। तो होता है ना, वो एक ईगो को हर्ट हो गया, बहुत मतलब कैसा, वो ऐसा अपमान जो हम उम्र भर नहीं सह पाते हैं, वैसा वाला अपमान हो गया इनका। तो कृष्ण भगवान की बात को समझा अर्जुन ने, और है ना अश्वत्थामा को मारा भी नहीं और उसको जीने लायक भी नहीं छोड़ा, वैसा वाला उसने वध कर दिया अश्वत्थामा का, है ना। तो अभी सूत जी आगे कह रहे हैं कि कैसे ऐसे हुआ, और अश्वत्थामा वहां से चले गए हैं, और है ना यहाँ पे सारे पांडव जो भी
मरे रिश्तेदार और सब पुत्र के साथ सबका जो अंतिम कार्य होना चाहिए वो उन्होंने किया। तो इससे हमारा ये 7वां अध्याय खत्म हो गया। अभी हम श्लोका की चैंटिंग करते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा पहले? सुधा भाभी चालू करेंगे। 10 श्लोका पढ़ेंगे, 10-10 करके पढ़िए। हाँ, आप म्यूट हो सुधा भाभी। सतमो अध्याय सोलह वाचन निगते नारदे सुत भगवान वादरायण सुत वास्तद भी प्रेतम ततः किम करो विशुभु सुतवाच। एक मिनट, किम करोद विभुहु। विभु। हाँ, मैं आप सबकी मिस्टेक्स को पकड़ूंगी, आराम से सुनिएगा, पढ़िएगा। हाँ, हाँ पढ़िए। सुतवाच। ब्रह्मण्यधाम सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीशृङ्गमण्डिते आसीनोपप्रस्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मने अप्रशक्त पुरुषं कुर्वन् मायां च तदपाश्रयामि। अया समोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुष्यर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। हाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा श्लोका का दूसरा लाइन में फर्स्ट वाला वर्ड आसीनोप, ये जो एस है ना, ये उल्टा एस, इसका मतलब है जिसके पहले जो होता है ना उसको ऊंचा लेना है। तो आपको टाइम मिलेगा कि आप दूसरा शब्द भी जो अक्षर है वो बोल सको। तो आसीनोप ऐसे बोलना है। अच्छा, आसीनोप उसको हाँ खींचना है। हाँ, खींचना है, करेक्ट। ये कभी भी ध्यान रखिए, उल्टा एस मतलब खींचना है, और 2 उल्टा एस है तो और लंबा खींचना है। हाँ, आगे तान के बोलना है, ठीक है। हाँ हाँ, लोकस्या अभी ये यहाँ पे छठा से पढ़ना है ना, अनार्थो। अनर्थो, अनर्थो। हाँ, अनर्थो पश्चिम साक्षात भक्ति पानी पी लीजिए। अनर्थो पश्चिम साक्षात भक्ति योग में पधो छे लोकस्या जानतो विद्वान शक्रे। पानी देना पड़ेगा, पानी पी लीजिए। अनर्थो पश्चिम साक्षात भक्ति योग पयो पधोच्छे लोकस्या जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वन्त सहितां यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूतपद्धते कुशः शोकमुह भयापहा स सहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्यं जम सुमध्यापयामास निवृत्तं मुनिः। रौनकवाच। स वे निवृत्तिः सररोपेक्षो मुनिः तस्य वा बृहति नेता मारामः समभ्यसत्। सुतवाच। आत्मानश्च मुनयो निर्गणथा अप्युरुक्रमे
कुरन्ते कुरन्त्या हेतु किं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। हाँ, अब रक्षा भाभी आप पढ़ लीजिए। आप म्यूट है। ने किया हरेर्गुण क्षिप्त मतिर्भगवान बादरायणी ही अध्यगानम महादाख्यानं नित्यं विष्णुजन प्रियः परीक्षितोऽथ राजर्ष जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम् यदा यदा मुधे कौरव नाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विग्ध गदा भीमर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सोपन्तां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति मता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्य मना तदारुदग्धा कुलाक्षी तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली तदा सुतस्ते प्रमुज्यामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोऽथ शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्ते विचिखेरुपाहरे क्लात्पुण्य यत्यास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां बल्गुविचित्र जल्पेहि स सान्त्वयित् कहाँ गया? एक मिनट स सान्त्वयित् वाच्युत मित्र सुतः। कंसा चलना नहीं है वो गंती सोनी। हाँ, सबसे नीचे वाला 16 के बाद सेकेंड लाइन। हाँ। इति प्रियां वाल्गु विचित्र जल्पेः स स्वान्तयित्वाच्युतो मित्रसुतः अन्वाद्र वददशित उग्रध्वना कोपि ध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। हाँ, यहाँ पे इधर 14 देखिए, इसको पढ़िए। ये जो है ना 15 वाला जो है लास्ट लाइन, 15 वाला का लास्ट लाइन। हाँ,
यद ब्रह्म नहीं नहीं, यद ये ब्रह्म ताम ताम सांत्व यन्नाह किरीटमाली। किरीट, किरीट नहीं, हिंदी में नहीं पढ़ना है आपने, इसको हिंदी में पढ़ लिया, किरीट माली, किरीटमाली। त्वां स्वांत वयन्नाह किरीटमाली। हाँ, अब ये इसके बाद ये भी लाइन, इसमें प्रमरी जामी, म के नीचे री है, री की मात्रा अच्छा, है ना ये, ठीक है। और फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखिए लास्ट श्लोका का सेकेंड लाइन है ना, नीचे से तीसरी लाइन, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट, बहुत बड़ी और बहुत सारे आधे आधे हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? सांत्व यित वाच युत मित्र सुतः, है ना, कभी भी सांत्व आधे अक्षर में नहीं रुकना है, यित वाच, इसको थोड़ा आपको लोग को समझना पड़ेगा कि ना कहाँ पे रुके, कभी कभी आधे में रुक सकते, कभी कभी पूरा में रुकना पड़ेगा। वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अभी ये वाला पढ़ लीजिए, तपापततम। तपापतन्तं स हाँ, वीक्षय विलक्षय विलक्षय दुरात् दुरात। कुमार होद्विग्नमना रथेन। पराद्रवण दवत्प्राण परिसुरव्यां यावदगमं रुद्रभयादथाकः यदा शरणमात्मानमेक्षेत श्रान्तवाजिनम् अस्रं ब्रह्मशिरोमणे आत्मत्राणं दुजातमजोः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजाननूपसंहारं प्राणतुच्छ उपासितो। हाँ, बहुत अच्छे। आबा भाभी, हाँ आप म्यूट है। ततः प्रादुष्कृत तेजः प्रचंड सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको ददमानानामपवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मानि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहृष्यया स्वानां चान्यभावानामनुध्यानाय चास्कृत किमदं स्वीकृतो वेति देवदेव न वेद्मह्यं सर्वतोमुखमायायाति तेजः परं दारुणम्। श्रीकृष्ण उवाच श्री भगवान उवाच वेतथेम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्र प्रदक्षितं नैवासौ वेद संहार प्राणबाध उपस्थिते न हास्यान्यन्तम किञ्चदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयसत्रतेज उन्नमद्म सत्रगयो हस्त्रतेजसा। सुत उवाच
श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्रह्माया सन्दधे सहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसि शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च ववृधाते कर्व हिन्वत्। अभी सुधा भाभी आप पढ़ेंगे। दुष्टवाष्ट्र तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान् दधन्मथ दह्यमानः प्रजा सर्वा श्रावन्ते तमंशत् रजोपल्लव मालक्ष्य लोकवत्तिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजयराहार्जुनो द्वयं तत् आसाद्य तरसा रांगं गौतमी सुतं बन्धा मत्स्यताम्राक्षः पशु रश्म्या यथा शिविराय निनिसन्तं दाम्ना बद्धवा विपुल बलात् प्रहार्जुनं प्रवृत्तो अगौरवं बुजेक्षणः मेन पार्था विषे प्राप्तुं ब्रह्मबन्धुमिहं यो सवनागसः ऋषि बालकान् मतं प्रपत्नुं मन्तं सुप्तं बालं स्थिं जडं अतन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धन्वित् स्वप्राणानां या परप्राणे प्रपुषणात्य घृणाफलः तद्वद्धस्य ईशेयो यद्योषाद्भक्त्यथ पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चालय श्रूयतो मम आहरिष्ये शिवशक्तिश्च यस्ते मानानि पुत्रः तस्य वध्यतां तात आत्मतायया बन्धुः भर्तुश्च विप्रेम वीर कुत्वान् कुलपाशनः एवं परिच्छता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः यच्छत् भन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्म महान। ठीक है, अभी रक्षा बंधन। आप म्यूट है। ऊपर का थोड़ा दिख नहीं रहा है। अच्छा, न वेदयत् नहीं यहाँ से अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथिः न देवयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजानहतान् तथा वृत्तं पशुवत् पाशबद्ध भवाङ्मुखं कर्म जुगुप्तिस्तेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्तस्य बन्धना न
यं सुती मुच्यतामेष ब्रह्माणां नितरां गुरुः स्वरहस्य धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्राग्रामश्च भवता शिशितो यदनुगृहान् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात् मनोर्थं पत्न्यास्ते नान्वागाद्वीरसुः इति तदधर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नाहर्ति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्य क्षिणक्षः न रोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं युत तत्सार्था योदिज्ये श्रीमुखी ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्य रजितात्मभिः ततः कुलं तदहत्यासं सानुबन्धनं शोचार्थितम्। सुत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्विकम्पसमं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्ययन न दुर्वसो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीम तस्य श्रेयान्वधः स्तुतः न भर्तॄणात्म नश्चर्थ योहान सुक्तान शिशुम वृथा। हाँ, अभी आवा भाभी पढ़ लेगी, एक मिनट। निशभ्य भीमगतिं गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरीदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी ब्रह्मा वधाहरणः मय्येवोभयमाम्नातं परिप्राहनुशासनं कुरु प्रतिशुत्रं सत्यं यत् सान्तव्यता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमहमेव च। ये पढ़िए सूतो। थोड़ा सा नीचे कीजिए दीदी। ये 55 वाला पढ़ना है ना? हाँ, यहाँ से। अर्जुन ससाज्ञहं हरे हार्दमथासिना मणिजहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबधं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिवीरान्निरयापयत् वपनं द्रवीणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वादो नानोऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया
कृष्णाय स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। ये लास्ट लाइन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे क्या हुआ, कहाँ चले गए, ठीक है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, हमारी भूल चूक गलती को माफ करें। सबको धन्यवाद। चलिए, श्री कृष्ण। हम फिर कृष्ण भगवान की मर्जी से कल फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।